समंदर के सीने पर भारत का ऐसा महातांडव, 19 जल दैत्यों की एक साथ एंट्री से चीन की नौसेना में मचा हड़कंप। इतिहास बदलने जा रहा है 2026 का साल। हिंद महासागर की गहराइयों में भारत ने बिछा दी है अभेद्य किलेबंदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वदेशी फौलाद का ऐसा घातक कॉकटेल जिसे देखकर अमेरिका और रूस के सुपर पावर भी हुए हैरान। सिर्फ कुछ महीनों में तैयार हो रहे हैं भारत के फ्लोटिंग फोर्ट्रेस। चीन के 400 जहाजों के गुरूर पर अब लगेगी हमेशा के लिए लगाम। नीलगिरी के अदृश्य शूरवीरों से लेकर समुद्र का पाताल नापने वाले शिकारियों तक, नौसेना को मिला अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। नीले पानी के साम्राज्य में आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों में बैठे चीनी जनरलों के कानों को सुन्न कर देगी और उनकी रातों की नींद हराम कर देगी। 2026 का सूरज भारत के लिए सिर्फ एक नया साल लेकर नहीं आया है, बल्कि ये साल भारतीय नौसेना के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे और रक्त रंजित अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जब दुनिया चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के किस्से सुनाकर डर रही थी, जब हर कोई ड्रैगन की आग से खौफ खा रहा था, तब भारत के शिपयार्ड्स में लोहे और बारूद से एक ऐसा तूफान तैयार किया जा रहा था जो अब समंदर में उतरने को बेताब है। खबर ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन हकीकत इतनी दमदार है कि दुश्मन के पसीने छूट जाएं। इस एक साल के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक साल में भारतीय नौसेना अपने बेड़े में एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 नए और घातक युद्धपोत शामिल करने जा रही है। ये आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत की उस औद्योगिक और रणनीतिक क्रांति का सबूत है जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की बोलती बंद कर दी है। एक तरफ जहां चीन अपनी नौसेना को 400 जहाजों के पार ले जाने का सपना देख रहा है, वहीं भारत ने दिखा दिया है कि क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता में हम किसी से कम नहीं। क्या भारत का ये कदम चीन को हिंद महासागर में घेरने की रणनीति का हिस्सा है? आखिर कैसे भारत ने जहाजों के निर्माण की रफ्तार को दोगुना कर दिया है? इन 19 जहाजों में वो कौन से साइलेंट किलर छिपे हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे? और क्या ये तैयारी किसी बड़े युद्ध की आहट है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ब्लू वाटर सुनामी है क्या, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। 2026 को भारतीय नौसेना के विस्तार का गोल्डन ईयर या यूं कहें कि डायमंड ईयर कहा जा रहा है। 19 युद्धपोतों की कमीशनिंग, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप सोचिए, औसतन हर महीने 1.5 से ज्यादा जहाज नौसेना में शामिल हो रहे हैं। ये रफ्तार, ये जुनून, ये आग पहले कभी नहीं देखी गई। पिछले साल यानी 2025 में हमने 14 जहाज और एक पनडुब्बी शामिल करके दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन इस बार तो हमने अपने ही रिकॉर्ड को पैरों तले रौंद दिया है। इसमें सबसे खास और सबसे घातक हैं नीलगिरी श्रेणी के मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स। ये जहाज समंदर में चलते फिरते किले नहीं बल्कि अदृश्य मौत के सौदागर हैं। स्टेल्थ का मतलब है कि दुश्मन का रडार इन्हें देख ही नहीं पाएगा। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि कोई जहाज उसके पास है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमारी मिसाइलें उसकी छाती को चीर चुकी होंगी। याद है ना, जनवरी 2025 में इस क्लास का पहला जहाज आया था और अगस्त में INS हिमगिरी और INS उदयगिरी ने नौसेना की ताकत बढ़ाई थी। अब 2026 में इसी क्लास के 2 और खूंखार शिकारी समंदर में उतरने वाले हैं। ये फ्रिगेट्स अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और रडार सिस्टम से लैस हैं जो हवा, पानी और पानी के नीचे तीनों आयामों में दुश्मन को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन विनाशक फ्रिगेट्स के साथ ही इक्शाक श्रेणी के सर्वे वेसल्स और निस्तार श्रेणी के डाइविंग सपोर्ट वेसल्स भी आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि सर्वे वेसल्स का क्या काम? अरे भाई, यही तो असली खेल है। इक्शाक श्रेणी के जहाज समुद्र के नीचे का नक्शा तैयार करते हैं। ये जानते हैं कि समंदर के किस कोने में पनडुब्बी छिप सकती है, कहाँ खाई है और कहाँ पहाड़। युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, जानकारी भी चाहिए होती है और ये जहाज वही जानकारी देते हैं। और निस्तार श्रेणी के डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, ये समुद्र की गहराइयों में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, डूबी हुई चीजों को निकाल सकते हैं और हमारी पनडुब्बियों को सपोर्ट दे सकते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्बैट इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। ये सिर्फ जहाज नहीं है,
ये भारत की उस नई सोच का नतीजा है जिसे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जहाज के अलग अलग हिस्सों को 250 टन के बड़े बड़े ब्लॉक्स में पहले ही तैयार कर लिया जाता है और फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे लेगो ब्रिक्स को जोड़कर खिलौना बनता है, वैसे ही अब भारत के शिपयार्ड्स में विशालकाय युद्धपोत बन रहे हैं और इसमें तड़का लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का। AI अब ये तय कर रहा है कि कौन सा पाइप कहाँ लगेगा, कौन सा केबल किस रास्ते जाएगा और सामग्री कब आनी चाहिए। इसका नतीजा, जो जहाज बनने में पहले 8 से 9 साल लगते थे, वो अब सिर्फ 6 साल में बनकर तैयार हो रहे हैं। ये रफ्तार देखकर तो अमेरिका और रूस जैसे देशों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि हम तकनीक को सिर्फ खरीदते नहीं, उसे अपना गुलाम बनाकर नचाना भी जानते हैं। अब जरा इस खेल के दूसरे और सबसे खतरनाक पहलू को देखिए। भारत ये सब क्यों कर रहा है? क्या शौक के लिए? बिल्कुल नहीं। ये सीधी आर पार की टक्कर है उस ड्रैगन से जो अपनी गंदी नजर हिंद महासागर पर गड़ाए बैठा है। चीन की नौसेना, जिसे वो प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी कहते हैं, पागलों की तरह जैसे किसी फैक्ट्री में खिलौने बनते हैं वैसे जहाज बना रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 के अंत तक चीन के पास 395 जहाज हो चुके हैं और 2030 तक ये आंकड़ा 435 तक पहुंच जाएगा। ये संख्या बल में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक हर जगह उसका दबदबा हो। वो चाहता है कि भारत को अपने ही घर यानी हिंद महासागर में घेर लिया जाए। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत हमारे चारों तरफ अपने अड्डे बना रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, जिबूती में मिलिट्री बेस। चीन को लगता है कि वो अपनी संख्या के दम पर भारत को डरा देगा, लेकिन भारत ने अब चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख लिया है। 19 युद्धपोतों का ये बेड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारत का स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, एक चेतावनी है जिनपिंग के लिए। हम बता रहे हैं कि अगर तुम संख्या में ज्यादा हो तो हम तकनीक, जज्बे और मारक क्षमता में तुमसे 21 साबित होंगे। भारत का लक्ष्य साफ है, समुद्री रास्तों पर नेविगेशन की आजादी बनी रहे और हमारे मित्र देशों, चाहे वो क्वाड हो या आसियान, उनको ये भरोसा रहे कि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर खड़ा है। ये 19 जहाज हिंद महासागर के छप्पे छप्पे पर नजर रखेंगे, चाहे वो चीन की जासूसी पनडुब्बियां हों या उनके तथाकथित रिसर्च वेसल्स जो असल में जासूसी जहाज हैं। अब किसी की खैर नहीं। भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं से बाहर निकलकर पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, यानी दुश्मन के घर के दरवाजे तक अपनी ताकत दिखा रहा है। इस पूरी बिसात में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो शायद आप मिस कर रहे होंगे। ये जहाज सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल है। सोचिए, इनमें लगने वाला स्टील भारत का है, इसमें लगने वाले हथियार भारत के हैं, इसमें लगने वाले सेंसर भारत के हैं। ये 19 जहाज जब समंदर में उतरेंगे तो ये भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का झंडा गाड़ेंगे। पहले हम हर छोटे मोटे पुर्जे के लिए रूस या यूरोप की तरफ देखते थे, लेकिन अब हम खुद बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 10 से 12 साल पहले जिस इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दिखाई थी, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ये किसी मैराथन दौड़ की तरह है जहां शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन अब हम फुल स्पीड में हैं। हमारे शिपयार्ड्स, चाहे वो मजगाम डॉक हो या गार्डन रीच, अब दुनिया के बेहतरीन शिपयार्ड्स को टक्कर दे रहे हैं। नए डिजाइन सॉफ्टवेयर जो फ्लूइड डायनेमिक्स तक का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यानी जहाज पानी में कैसे चलेगा और मशीनरी का लेआउट कैसा होना चाहिए, वो भी बनने से पहले ही बता देते हैं। ये वो गुणात्मक बढ़त है जिसकी बात हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं। चीन भले ही थोक के भाव में जहाज बना ले, लेकिन भारतीय नौसेना जिन जहाजों को उतार रही है वो क्वालिटी और सटीकता में बेमिसाल है। नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स में लगी ब्रह्मोस मिसाइलें, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुश्मन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदने की ताकत रखती है। इसके अलावा बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों को आसमान में ही राख बना देगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन नाविक और सैनिक हैं जिनका जज्बा किसी भी मशीन से बड़ा है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। 2026 में 19 जहाजों का आना तो सिर्फ एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत का लक्ष्य 2035 तक 175 से ज्यादा युद्ध पोतों वाली नौसेना बनाने का है। हम विमान वाहक पोतों पर काम कर रहे हैं, हम परमाणु पनडुब्बियों पर काम कर रहे हैं, हम अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स पर काम कर रहे हैं। ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी ब्लू वाटर नेवी बना देंगे जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने हितों की रक्षा कर सकेगी।
चीन को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि हिंद महासागर उसका पिछवाड़ा नहीं है, ये इंडियन ओशन है और यहाँ सिर्फ भारत का सिक्का चलता है। जिस तरह से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में मलक्का स्ट्रेट, जो चीन की दुखती रग है, उस पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी। अगर चीन ने हिमालय पर कोई हरकत की तो उसका गला समंदर में दबा दिया जाएगा। ये भारत की 2 फ्रंट वॉर की तैयारी का जवाब है। हम जमीन पर भी मजबूत हैं और पानी में भी। ये 19 जहाज भारतीय कूटनीति का भी एक अहम हिस्सा है। जब हमारे जहाज वियतनाम, फिलीपींस या इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर जाएंगे तो वो चीन को एक कड़ा संदेश देंगे कि दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर हथियार उठाने से भी नहीं चूकेंगे।